मेरा नाम शहजाद है। मैं रियाज का रिहायशी हूँ। मेरे वालिद कारोबारी शख्सियत हैं। मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। घर में दौलत की रेल पेल थी। मुझे दुनिया की हर आसाइश मैसर थी। बैठे बिठाए पैसा मिल जाता तो रोज़गार का झंझट ना था। हर शे की दस्तयाबी के बावजूद ज़िंदगी में एक खला था। काम धंधे की मुझे फिक्र ना थी। घर पे काम करने के लिए भी नौकर चाकर थे। मेरी कोई खास मसरूफियत ना थी। मैं बोर होता रहता। हद से भरीत और जहन को खाली पड़े अरसा दराज होने लगा तो शैतान को दे दिया। अब खाली मकान शैतान की दुकान बन गया। वो मुझे बोरियत खत्म करने के नित नए तरीके बताने लगा। मैं ज़िंदगी का हर तजुर्बा कर चुका था। अब मैं किसी नई मसरूफियत की तलाश में था कि एक दिन मेरा किराएदार शैतान कहने लगा कि तुमने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, हर तजुर्बे का मजा चखा है, लेकिन खुदा की हराम करदा अशिया से तुम हमेशा दूर रहे हो। क्यों नहीं ये तजुर्बा भी करके देख लिया जाए। सच है कि तमाम उम्र शराब और शबाब से दूर रहा था, लेकिन फरागत ने ज़िंदगी को इस कदर पीका कर दिया कि मैं इसमें रंग भरने के लिए बेकरार था। पहले तो मैं हिचकिचाया, मगर फिर मेरे किराएदार ने मशवरा दिया कि उन हराम करदा कामों का तजुर्बा करने के लिए गुनाहों का मुर्तकिब होना ज़रूरी थोड़ी है, बस छोटी मोटी मस्ती। मैं मान गया, लेकिन उस शहर और उस मुल्क की अक्सरियत हमारे ख़ानदान से वाकिफ़ है। मैं किसी की निगाहों में नहीं आने जाता था, इसलिए बैरून मुल्क जाकर अपने शौक़ पूरे करने का इरादा किया। था तो वो भी इस्लामी मुल्क, लेकिन यहाँ मैंने अपने हम ख्याल दोस्त बना लिए। वो भी मेरी तरह मुसलमान थे, लेकिन नए तजुर्बे करना चाहते थे। कहाँ से आगाज़ किया जाए, मैं सोचता रहा। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया, क्लब चलते हैं। क्लब की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, सो आइडिया अच्छा लगा। मैंने चंद दोस्तों के साथ मिलकर इस्लाम की वजह करदा सुर्ख लकीर को पार करके क्लब की पुररौनक ज़िंदगी में कदम रख दिया। ये वो सुर्ख लकीर थी जिसके इस अतराफ शैतानी कुव्वतों की हुक्मरानी थी। मैं रब के हलाल तैयब और जायज़ से निकलकर हराम और नाजायज़ सल्तनत में दाखिल हो गया। मेरा इरादा बस छोटे मोटे एडवेंचर करने का था। गुनाह कबीरा से दूर रहना है, ये मेरा पुख्ता इरादा था। मैं तो बस बोरियत खत्म करने के लिए कोई सरगर्मी ढूंढ रहा था। हम क्लब गए। पहले पहल हिचकिचाहट हुई, एहसास जुर्म था। खुदा के बंदे, ये कहाँ आ गए तुम? दिल ने पूछा तो दिमाग ने तौजी कर दी कि गुनाह करने थोड़ी आया हूँ, बस बैठा ही तो हूँ। ठीक है। फिर शराब का दौर चला। सब ने शराब उड़ाई, लेकिन मैंने उससे मुँह फेर लिया। मैं मुतमईन था कि मैंने बस इस ज़िंदगी को देखना है, थोड़ी बहुत मस्ती करनी है और वापस अपनी दुनिया में लौट जाना है। जुए का दौर चलता तो मैं उस पर भी लानत भेज देता। मैं दोस्तों के साथ जाता ज़रूर था और वहाँ बैठकर अपने आंखों को इस दुनिया के नज़ारे दिल में उतारने की इजाज़त देता था। फिर एक वक्त वो भी आया कि ना क्लब से कराहत महसूस हुई, ना शराब से दिल खराब हुआ और ना जुआ अजनबी लगा। इन गुनाहों से मैं अब भी इज्तनाब ही करता था, लेकिन दिलो दिमाग में ये माहौल ऐसा रच बस गया था कि अब गुनाह ही नहीं लगता। चूँकि मेरी आंखें, कान, दिल और दिमाग इन हराम अशिया के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए दिल कराहत महसूस नहीं करता था, रूह बेचैन नहीं होती थी। शराब के साथ शबाब का भी वक्त आता। मैं राज़ी होता कि मैं किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ, मैं बस छोटे मोटे तजुर्बात ही तो कर रहा हूँ। हसीन दोशीज़ाएँ हमारा दिल लुभाने को आती। पहले फ्लर्ट होता, मैं भी खुशू व खुजू से अपना हिस्सा डालता। फिर चंद नौजवान इन दोशीज़ाओं की जुल्फ़ों में उलझते और कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर लेते। मैंने हराम दरवाजे खोले ज़रूर थे, लेकिन उन गुनाहों से खुद को दूर ही रखा था। सो काफ़ी दिन ये सिलसिला फ्लर्ट तक महदूद रहा। मगर आखिर कब तक? जिस रास्ते पर आप एक बार कदम रखते हैं, फिर उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले चाहकर भी वापस नहीं पलटा जाता। मैंने फ्लर्ट की सूरत में जिना की जानिब जाते रास्ते पर कदम रख दिया था। मैं जानता था कि एक दिन मंजिल की जुस्तजू मुझे खुदा से बेगाना कर देगी, लेकिन मेरा दिमाग इस सोच को रद्द करता रहा। ज़हन तावीलात करता कि मैं दूसरे लड़कों की तरह कोई अमली गुनाह नहीं कर रहा, मैं उनसे तो बेहतर हूँ। अगर वो जिना कर सकते हैं तो मैं तो बस फ्लर्ट ही कर रहा हूँ। चंद बातों से क्या फ़र्क पड़ेगा, बातें ही तो हैं। आँखों ने जिना किया, कानों ने जिना किया, ज़बान ने जिना किया, और एक दिन हार्मोन्स का नशा कहर बनकर मेरे दिमाग पर छाया और मेरे सोचने समझने की सलाहियतें मादूम हो गई। मेरा दोस्त, मेरा रफ़ीक, मेरा ईमान मुझे तन्हा छोड़ गया। होश आया तो खुद को कमरे में पाया, कहर छट गया। जहन जागा तो मेरा ईमान भी वापस आ गया। खुद को देखा, बंद कमरे को देखा और मेरे हलक से एक कुरनाक चीख निकली। मैं दीवानावार उस कमरे से बाहर भागा। सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं अपने गालों पर थप्पड़ मार रहा था। होटल के दरवाजे पर मेरा दोस्त खड़ा था। उसने मुझे रोक लिया और पूछा, क्या हुआ है? मैंने दुहाई दी कि मैंने ज़िना कर लिया है। मेरी रूह अज़ियत में पिस रही है, मेरा दिल कतरा कतरा पिघल रहा है।